नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। देखो, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कर रहे थे। लगभग 5 से 6-7 क्लासें हम लोग कर चुके हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके सामने आगे हम लोग आज अगली क्लास लेंगे, 7वीं 8वीं क्लास जो भी आपकी होगी, और फिर हम आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अपनी शुरुआत करेंगे, है ना। पढ़ाई में मन लग जाओ, चुनाव आने वाला है, ये तो पता ही ना। चुनाव में सब चीज के दाम गिरते हैं और नौकरी के भाव उठते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, पढ़ाई पे लग जाना है ना, कि कोई ना कोई वैकेंसी में बहती हुई गंगा में नहा लेना है। बात समझ में आई ना। और मान लो तुम्हारे पास परिस्थितियां हैं, कमजोर है परिस्थितियां, बहुत विपरीत है तुम्हारे परिस्थितियां, बहुत बुरा समय चल रहा है, यदि आपका सबसे बुरा दौर इस समय चल रहा है, आप उनको समझते हुए एक चीज ध्यान रखना कि हीरो ही फिल्म में हीरो क्यों होता है। वैसे ही जानते हो क्या, भगवान उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख देता है जिसको उसको अभिनय कराना होता है, जिसको उसको हीरो बनाना होता है। भगवान उन्हीं कंधों पे मजबूरियां और बोझ डालता है जिन कंधों पे उनको संभालने की हिम्मत होती है। ध्यान रखना, अगर आपका इस दिन इस समय खराब का चल रहा है तो आप लगे रहो कि आने वाला दिन तुम्हारा ही होगा और सबसे अलग होगा। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ध्यान रखना, डर डगमगाना नहीं। अरे मेरे भाई, हम लोग भी क्या है, हम लोग भी सबसे कठिन परिस्थितियों में चलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बोलते नहीं है, चेहरे पर मुस्कान रहती है, जेब में पैसा नहीं रहता, कपड़ा लेने का मन करता है लेकिन कहते हैं पसंद नहीं है। तो ये सबके साथ होता है। तो अभी समय है, लग जाओ, एक बेहतरीन क्लास के साथ पढ़ाई करते हैं हम लोग, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम लोग शुरुआत करें वहां से। यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं, यहां से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो बोला गया 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरी बात सुनना, तुम्हें कुछ एग्जाम में नहीं करना। बोला गया 50 संतरों का क्रय मूल्य, तो 50, इसने ये बोला है ध्यान से कि 50 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लिख दिया यहां पे। अब मैं तुमको समझाने के लिए एक चीज लिख रहा हूं, बाकी मैं तुमको डायरेक्ट बताऊंगा। इसने बोला 40 संतरों के विक्रय मूल्य, 40 संतरों के विक्रय मूल्य, है ना, यही बोला है के बराबर है। अब सुन, तो क्रय मूल्य 50 नहीं हुआ है, क्रय मूल्य 40 है। जैसे क्रय मूल्य के बराबर में क्या है, 40, तो क्रय मूल्य का मान 40 होगा, मतलब 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 40। मेरी बात सुनना, अब विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया गया है, 50। अब मेरी बात सुनो कि आप यहां लिखो क्रय मूल्य और मेरे भैया यहां लिखोगे क्या, विक्रय मूल्य, है ना। अब क्रय मूल्य तो तुम्हारे पास 40 है, विक्रय मूल्य क्या है, 50 है। बात समझ में आई। ये तो ये कटेगा, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, मतलब कोई सामान तुम 4 रुपए में खरीद के और 5 रुपए में बेईमानी करके बेच दिए, तो हुआ क्या, लाभ 1 रुपए का। अच्छा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने आपको बार बार बताया, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, बट होता क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, सीपी, है ना मेरे भाई, और इंटू 100। अब बोलो 1 रुपए का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए, गुणे में क्या होता है 100, ये काटोगे तो क्या 25% आ जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बेहतरीन सा उत्तर है। तो आपको सवाल में, ये तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ये सवाल में तो करना ही करना है। इसके बाद सोचना, जैसे 50 संतरों का क्रय मूल्य दिया गया 40, तो क्रय मूल्य बराबर ऐसे 40 मानो, विक्रय मूल्य क्या है 50, या तुम डायरेक्ट कर दो कि सर ये 10 रुपए का फायदा हो रहा है 40 रुपए में इंटू 100, 10 चौका 40, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा आपका उत्तर। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन अगर एग्जाम में भैया हिट करते हो तब तो मामला बनने का। आज का जमाना अलग है, एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया था अभी, और जबकि मैंने बार बार मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अभी चलो फिर कुछ और बेचते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बार संतरा पहले और बेच लो, है ना, क्योंकि तुम लोगों को संतरे बेचने में बड़ा पसंद है, संतरा देखने में बहुत पसंद है ना, संतरा हाथ में लेने में भी बहुत पसंद है, मतलब संतरों से तुम्हारा क्या है, प्यार है। अब प्यार कैसा है वो तुम समझो, है ना। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, भाई सुनो, क्रय मूल्य दिया गया, दूसरा दिया गया विक्रय मूल्य। अभी इसका लेवल चेंज होने वाला है, सवाल एकदम बेहतरीन ढंग से और भी हार्ड लूंगा, लेकिन अभी देखना लगना कैसे। क्रय मूल्य कितने का, 12, तो क्रय मूल्य कितना है, हमने बताया क्रय मूल्य बराबर वाला होता है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12। ये बताइए क्या 2 रुपए का फायदा हो रहा है, चाहो तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 भी काट दो,
ना काटने का मन है वैसे कर दो। कोई सामान तुम 10 रुपए में खरीदो 12 में बेच दिए तो तुम्हारा तो फायदा हुआ भैया ना, तुम्हारा तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा ऐसा काम हम भी करते थे। आपको मैं बताऊं मेरे स्कूल में जब हम पहले पढ़ते थे तो वहां पे क्या होता था, बच्चे इमली उमली कैथा लेके आते थे, आप लोग जान रहे हो। कैथा को इमली को हम भैया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया हम खरीद लेते थे और दूसरे लड़कों को बेच देते थे। कैसे, सेम उसी तरह जैसे इलाहाबाद का एक टैलेंट है, तुम लोग जानते होगे क्या, कि एक ही कुकर में दाल भात और आलू डाल दिए बस, मतलब दाल भात बना के उसे बन गया और दाल आलू निकाल के चोखा बना खा गए। मतलब ये इलाहाबाद का टैलेंट है। तो वैसे सेम हम जैसे कैथा बेच देते थे दूसरे से खरीद के, वैसे यहां भी मामला हो रहा है। मतलब 2 रुपया, मतलब 10 रुपया का कैथा खरीदे, मान लो हम 12 में बेचे तो लाभ तो 2 रुपया का हुआ, तो 2 बटे में लाभ 10 रुपया का था। 10 गुणे में क्या होगा 100, तो 2 पंचे 10, 5 से काटोगे तो क्या 20 आएगा। क्या कहीं पे ऑप्शन नंबर 20 है? बी तो दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर 20। मतलब सवाल किसी भी प्रकार का हो, मैंने जो कॉन्सेप्ट तुमको स्टार्टिंग में बताया था वो ध्यान रखना, कहने के लिए होता है बस, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, एक सवाल ये करिएगा, इसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का सवाल लूंगा, है ना। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब तुम बता दो सीपी और एसपी, क्रय मूल्य कितना होगा 9 और विक्रय मूल्य कितना होगा 12। 3 रुपए का लाभ हुआ है कितने रुपए में, 9 रुपए में, और इंटू क्या होगा 100। भैया ये 3 से कटेगा 33 सही 1 बटे में 3 आएगा। मुस्कुराता हुआ ऑप्शन नंबर सी, मुस्कुराता हुआ ऑप्शन नंबर सी। कोई गलत तो नहीं ना, आ गया ना, तो यही चीज है। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, अब आ गया, कहा एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिलें खरीदकर उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है, उसका लाभ का प्रतिशत देखो। यह सवाल अगर तुम नॉर्मल ढंग से करते हो तो आधे पेज से ज्यादा लगता है, आधे पेज से ज्यादा लगता है, उसका रीजन होता है। बट तुमको हम जो पिछले मेथड बता रहे हैं उसी पे सवाल को करा देंगे, ठीक है ना, उसी पे सवाल करा देंगे। कैसे, लेकिन इस सवाल का मैं तुमको 2 मेथड बताता हूं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। पहले तो तुम क्रय मूल्य लिख लो, विक्रय मूल्य लिख लो, जिसका सबसे ज्यादा तुम्हें इंतजार होता है। क्या, एक जगह हमने लिखा क्रय मूल्य और एक लिखा विक्रय मूल्य। अब मेरी बात सुनिएगा एकदम ध्यान से, यहां पे तो तुम्हारा वस्तु था, सामान जो तुम खरीद रहे थे, और यहां कितने में खरीद रहे थे उसका मूल्य रखो। तुमने बोला कि सर हमने 1 रुपए में 5 वस्तु खरीदी, ये दिखा। उसके बाद बोला सर हमने उसको 1 रुपए में 3 वस्तु के दर से बेच दिया। तुम्हारी बात सही है, तुमने सिंपली लिखा है और कुछ नहीं किया है। तो तिरछा होता है गुणा, भैया 1 पंचे क्या होता है 5, तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो गया 5, और 1 तिया में कितना होता है 3, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3, नहीं सॉरी ये तिरछा गुणा होगा ना मेरे भाई, तो 3 एक्का कितना होगा 3 और 5 एक्कम कितना हो गया 5, तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना हो गया 3, ठीक है ना, और तुम्हारा विक्रय मूल्य कितना हो गया 5। अब तुम मेरी बात बताओ, कोई सामान तुम 3 रुपए में खरीद, पिछला वाला मेथड हमने ला दिया ना, सवाल को पिछले वाले मोड पे ला दिया ना। मतलब हमारा कहने का इन द सेंस है, जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं इस पे मजबूर बन रहा सवाल। देखो मैंने तुमको परसेंटेज पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ा दिया, मैं तुमको प्रॉफिट लॉस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कभी ये नहीं कह रहा कि मैं भैया भारत का नंबर 1 का टीचर हूं, ना ना ना, ना बिल्कुल, आपके लिए सफिशियंट हूं। मैं आपको एक सिलेक्शन दिला सकता हूं, और लोग क्या करते हैं, मैं सिलेक्शन दिला सकता हूं, है ना। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर ला दिया, तो 3 रुपए का सामान खरीद के 5 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितने का कमाया, बोले सर 2 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए में, ये तो तुम्हें बताना है। तो क्रय मूल्य तो था 3 रुपए तुम्हारे पास, और गुणे में क्या हो गया 100। तो 200 बटे में 100 क्या होता है तुम भी जानते हो, और एक तुम्हारी मोहतरमा भी जानती है कि 66 सही 2/3 होता है, 200 बटे में 3 हो गया होता। बट मेरे कलुओं मैंने तुमको बताया था अभी, ये तो हो गया था। अगर भूरी देवी को पसंद करना है तो अपना वाला मेथड बनाना है,
जैसे मैं बता रहा हूं, देखो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। हमने बोला तुम केवल सिंपल क्रय लिखो और दोबारा लिखो क्या, विक्रय मूल्य। दर से खरीदा मतलब क्या था, 5 गुणे में क्रय मूल्य, और बेचा तो भैया विक्रय मूल्य 3 गुणे में विक्रय मूल्य। तो तुम अगर ये करते हो, मैं तुमको यहां समझाता हूं, 5 गुणे में क्रय मूल्य तुम लिखोगे बराबर 3 गुणे में विक्रय मूल्य। अभी ये हमने तुम्हें समझाया था, तो क्या क्रय मूल्य बराबर 3 हुआ, तो लिखो ना यहां 3, अब विक्रय मूल्य बराबर ये वैल्यू 5। तो मेरे भाई 2 ही रुपए का तो फायदा हुआ, और 3 गुणे में 100, 200 बटा 3 हो गया, 66 सही 2 बटे में 3। या लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला तो पता है ना क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं कि मैं क्वेश्चन तुमको किसी तरह लपेट के चला जाऊं, एक एक चीज तुम्हारे दिमाग पे बैठा के जाऊंगा जिससे कभी तुम गलती ना करो। भाई हम बहुत बड़े वाले तो है नहीं, हमारे पास 2-4 हजार बच्चे लाइव चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, लपेट के चले गए, बच्चे भी उन्हीं में खुश है। नहीं, हमारा कोशिश है कि मैं तुमको एक एक चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बता के चलूंगा, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, देखो ये है ना। बात ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्वेश्चन कर लेते हो, मुझे पता है, बट कम समय में तुम्हें क्वेश्चन करना है, वो तुम्हें नहीं पता, वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने वाले मेथड से। इस संतरों को 25 रुपए की 25 के 10 की दर से खरीदकर 25 की 9 की दर से बेच दिया गया। चलो अभी हमने बताया था, लिखना था तुम्हें क्या, मेरी बात सुनना एकदम ध्यान से। यहां तुम लिखोगे क्या, वस्तु, यहां तुम लिखोगे मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिख लो, क्रय और विक्रय। चलो देखते हैं, 25 रुपए के 10 की दर से, तो मूल्य तो था 25 और सामान कितना मिला उसे 10 रुपए। फिर बोला उसके 25 रुपए की 9 की दर से बेच दिया, 25 रुपए का इसने 9 सामान बेचा, तो लाभ या हानि का प्रतिशत। अब तुम ये बताओ 25 नवा कितना होता है, 225 होता है, और 25 धम्मा कितना होता है, 250, तिरछा गुणा क्या, ये 225 से 250 हुआ, क्या 25 रुपए का फायदा हुआ, बोलोगे यस सर 25 रुपए का इसने फायदा कमाया। और क्रय मूल्य कितना था, जल्दी बताओ क्रय मूल्य कितना था, 225, 225 था कि नहीं था, यस सर था, अपना वाला वही पुराना वाला, बटे में 225 जो लिखा गुणे में काट दिया, 9 से 100 काटोगे 11 सही 1/9 आएगा, डायरेक्ट उत्तर हो गया। बात क्लियर हुई ना। तो मेरे बच्चे अगर तुम्हें विद इन 1 सेकेंड वाला उत्तर चाहिए, इसने बताओ तुम मुझे 25 रुपए का कितना खरीदा, दर से खरीदा 10, और 25 रुपए में बेचा कितना 9। बात तो क्लियर है ना, कितना 9। तो 1 रुपया की इसकी हानि या लाभ हुआ, जो भी हुआ, क्योंकि 10 खरीद के 9 बेचा, मतलब 1 रुपया का जो भी हुआ, चाहे लाभ चाहे हानि। बात क्लियर है ना। तो मेरे भाई यहां तो 10 था, यहां एक बार 9 था, तो 1 रुपए का हुआ 1 बटे में 9 गुणे में क्या लिखा आपने 100 सर 11 सही 1/9 डायरेक्ट उत्तर। क्या यहां से नहीं दे सकते हो, बोलो यस सर दे सकता हूं। और अगर तुम ऐसे दिए तो एग्जामिनर के नाना नानी, नाना पर नाना, दादी दादा, एग्जामिनर की जो मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन बना के मर गया, जो उसकी जवान वाली गर्लफ्रेंड थी वो भी आ जाए, तुम सर सिलेक्शन नहीं रोक सकती, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो अंडा वंडा आ गया भैया, केला 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 बहुत पसंदीदा है केला, किसको पसंदीदा है वो हम क्या बताएं, वो आप जानते हो। रुपए 5 की 6 की दर से केले खरीदकर और 6 रुपए की 5 की दर से बेच दिए गए हैं, 6 रुपए के 5 की दर से बेच दिए गए हैं, लाभ का प्रतिशत है बताना है, मामला बताना मेरे भाई, 1 रुपया का हुआ है, क्या हुआ है बताना। चलो देखते हैं। फिर अगर सिंपल मेथड जो बताते हैं डायरेक्ट वाला, दोनों मेथड बताते हैं। यहां तुम लिखोगे वस्तु, यहां मूल्य, यहां सीपी, यहां एसपी, ठीक है ना। बोला क्या है 5 रुपए का 6 खरीदा, फिर क्या बोला 6 रुपए का 5 की दर से बेच दिया। तुम बताओ 5 25 हुआ कि नहीं हुआ, तिरछा उड़ा 6 6 36 हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम ये फायदा कितने का कमाया, बोले सर 25 और 11 36 होता है, तो बोले सर 11 रुपए का फायदा कमाया। तो लाभ बटा प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। चल मेरे भाई जब लाभ कितना है 11 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था
बोलो पचम 25, बोलो यस सर। अगुड़े में 100, 25 से काटोगे 25 चौका 100, 11 चौका 44%। क्या ऑप्शन नंबर सी मुस्कुराया? तो गाना भी गाओ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। पहाड़ पे चढ़ा जाए ना चढ़ा जाए ना चढ़ा जाए ना तेरे बिना रे, ऐसे थोड़ी ना होता है। और सुनो, जल्दी नौकरी पाओ, शादी करो, बच्चा बच्चा पैदा करो, पर लालू की तरह मत हो जाना 10-12 तो पैदा कर लो, है ना। जहां देखो ना पापा 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 तुमको चिल्लाएं, है ना। तुम लोग इस समय बहुत तेज हो, है ना, इस सब काम में। चलो सवाल करो। ये लो आ गया तुम्हारे लिए सवाल बेहतरीन सा। एक आदमी कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, उस व्यक्ति का लाभ का प्रतिशत है। लगाओ, ना हिल जाए आदमी तो बताना इस सवाल में। सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाएगा क्या करना है, और वो तो हम तुम्हें सेकंडों में बता देंगे क्या करना है। कन्फर्म है, कन्फर्म है। लगाओ लगाओ जल्दी से। लाभ का प्रतिशत पूछा है। ए मेरे भाई, तुम चाहे डायरेक्ट वाले से कर लो चाहे नॉर्मल वाले से कर लो, उत्तर आ जाए। कैसे? बोला क्या गया पहले तुम? नॉर्मल क्या लिखोगे? मूल्य, यहां लिखो वस्तु, यहां लिखो मूल्य, यहां सीपी, यहां एसपी। ये नहीं लिखना होगा तब भी बताएंगे। दूसरा वाला तरीका तो आपके पास सही है, क्योंकि डायरेक्ट ही उससे बता सकते हो। इसने बोला पी प्रति दर्जन, पी प्रति दर्जन, तो मतलब क्या था? एक दर्जन में 12। तो तुम तो सोचे मन में आ गया गुरुजी 12 पता ही था, लेकिन तुम कर नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। पी रुपए में कितना? 12 वस्तु, और पी रुपए में बेचा कितना? 8, मतलब 8 पी हो गया, और ये कितना हो गया? 12 एक कम कितना? 12 पी, मतलब क्रय मूल्य सी पे कितना हो गया? 8। भैया ये 8 से 12 पे बढ़ा तो लाभ कमाया कितने का? 4 रुपए का। 4p बटे में क्या? क्रय मूल्य कितना है? 8p गुणे में क्या होता है? 100 मेरे सरकार। 8 2 से काटोगे 50, ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट लो, तुरंत बताते हैं अपना वाला मेथड, तरीका नंबर 420 जो आपको बना दे एकदम हीरो। जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ। हो गया ना? ठीक है, ये देखो। तो भैया पी रुपए प्रति दर्जन से हिसाब से जाओ, पी में 8 की हिसाब से बेच दिया। तो अब तुम बताओ, ये 8 तो इसका क्रय मूल्य हो गया, ये तुम्हें पहले पता, क्योंकि हमने बोला जो विक्रय मूल्य होता है वही क्या होता है? इसका क्रय मूल्य होता है। तो 12, तो लाभ कितने रुपए का हुआ? पहले दर्जन था, दर्जन में 12 होता है, और यहां क्या था? 8, 4 रुपए का लाभ हुआ, और क्रय मूल्य कितना है? 8 बटे गुणे में 100। भैया काट दिया, 2 से काटोगे 50, ये उत्तर आ गया। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला 100 बार रटाया, 100 बार बोला, और 1000 बार तुमको सुनाया हूं कि लाभ बटे में क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे में 100। यही याद रखना, तुम्हारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस में, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये सवाल जस्ट अलग है, सबसे जस्ट अलग है। ये सवाल सबसे जस्ट अलग है। अब बोलोगे सर इसको कैसे करें, इसको कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं, जैसे तुमसे बनता है सुनो। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, और क्या बोलता है? 50% का लाभ कमाने के लिए उसको 1 रुपए में कितनी कलम बेचनी होगी? कितना लाभ कमाना चाह रहा है? 50% का। चलो बताओ, मैं बताता हूं। 1 रुपए में 9 कलम खरीदा है, बात तो क्लियर है आपकी। 1 रुपए में 9 कलम, ठीक है ना। यहां से भैया पेन और महाराज आ जाओ जल्दी से। 1 रुपए में 9 कलम ये बोला है, पहले ये ध्यान से समझो। यह व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम, तो मतलब जो खरीदता है तो 100%, क्योंकि 50% का लाभ कमाना है, तो कोई भी चीज पहले अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है मेरे प्यारे भाई। कितनी होती है? 100% होती है। बोलोगे सर ठीक है, तो 100% बराबर 1 रुपए में 9 कलम खरीदा था, ये भी बात सही है। तो 100 ये भैया तिरछा गुणा होता है, आपको पता है, आपने कक्षा 2 में पढ़ा था ना कि कैंची गुणा। तो कैंची गुणा यहां करना, 1 बटे में क्या हो जाए? 900 हो जाए। अब कहा इसी 1 बटे 900 पे मैं कमाऊंगा, क्या कमाऊंगा? लाभ। कितने का? 50% का। चलो मतलब ये 150% का लाभ कमाएगा, कमाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 150 बटे में 900,
भाई 1/900 गुणे ऐसे लिख सकते हो इसको, 1/900 था तुम्हारे पास और गुणा में 150, 0 से 0 काटे और 15 क्या काटे, 15 छक्का 90। क्या ऐसा होगा भाई? 15 से काटे 15 छक्का 90 आ गया, तो एक में 6 बेचोगे, एक में 7 बेचोगे। बात सुनाओ जल्दी से। कितने मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे लालों, जल्दी बताओ। आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन, अच्छा जल्दी से एक बार इसको फिर से करके, एक कोई और तरीका कोई बच्चा बताएगा कितना होगा? कोई बच्चा कोई और तरीका बताएगा, किसका आंसर आएगा ये मैं देखूंगा, किसका आंसर आएगा। 6 आएगा ना? अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन करिएगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे बेचे जाते हैं, तो 100% की वैल्यू दिया है कितना? 3 रुपए में 7, 3/7 प्रति सैकड़ा। देखो सवाल में घुमा दिया, लगाओगे तब भी गलत आएगा, बताऊंगा कैसे, अभी बताता हूं। तो 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 बटे में तिरछा गुणा किया 700। अब बोला कि मैं 33% का लाभ कमाना है, 33 का लाभ, तो 3/700 और गुणे में 133, तो 7 से काटो 100 बार और 7 से काटो 19 सत्ते, तो 19 और भी कटेगा क्या? चलो भी देखते हैं, 19 या 57 बटे में 100। अब बोला है इसी को प्रति सैकड़ा, बोला है प्रति सैकड़ा किस दर से बेचा जाए? प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा मेरे भाई, प्रति सैकड़ा, सैकड़ा में होता कितना है? मतलब 100 होता है, तो 57 बटे में 100 और गुणे में सैकड़ा कितना होता है? 100, 100, 100 कट गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 57। और इस सवाल में आप ही नहीं देना, अच्छे अच्छे हिल जाएंगे, क्योंकि इसमें एक लाइन ऐसी जोड़ दिया है जो किस ऐसे नॉर्मल की बात नहीं है, बट तुम्हारा हमारा कॉन्सेप्ट रहे और तुम्हारा प्यार बना रहे और कलुआ भूरी देवी को देखता रहे, भूरी देवी की मोहब्बत में हो जाएगी काम, है ना? बात समझ में आई? चल मेरे भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, एक क्वेश्चन कर दो, ठीक है ना? ये क्या रहेगा? होमवर्क पर, ये तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क दे दिया जाए ना, करोगे कि नहीं करोगे? करने का तुम तो कुछ भी कर सकते हो, ये होमवर्क रहेगा और कल की क्लास तुम्हें बताना है, और कल की क्लास में हम और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए, है ना? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो यार, हम तो आपको कितना प्यार से ऑफलाइन भी पढ़े हो हम लोग आपसे, कोई बहुत सारे बच्चे इसमें हमसे ऑफलाइन भी पढ़े हैं, है ना? और देखो भाई वीडियो को शेयर और कर दिया करो यार, बहुत मेहनत करते, बोलने में ना हालत खराब हो जाती है, तो वीडियो को शेयर और कर दिया करो यार, बट कंजूसी मत किया करो, जो तुम्हारा इच्छा करे, है ना? जो तुम्हारी इच्छा करे। और दूसरी चीज, कोई भी हमारा कोई भी क्वेश्चन हो आप टैग कर दिया करो, एंड सक्सेस एकेडमी का इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक क्या बोलते हैं उसे, पेज बोलते हैं, उस पे भी है, क्वेश्चन टैग कर दिया करो, है ना? तो उसमें क्या होंगे, आपको क्वेश्चन के जवाब आपको वहां पे भी मिल जाएंगे, मतलब कोई भी दिक्कत, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो आप लोग, है ना? मतलब अपने मन में टारगेट बना लो, सिलेक्शन ले जाना है आपकी बार, कुछ भी हो जाए। भैया पेट की परीक्षा आने वाली है, अच्छे से दे लेना, मन करेगा तो, इधर उधर नहीं करना, है ना? चलो तो क्या होगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।